नेताजी नमस्कार, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं मोहित राजदुबे। इस वक्त मैं गाजीपुर बॉर्डर पे मौजूद हूं, जहां पर नेता विपक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सहित तमाम कांग्रेस के सांसद संभल जाना चाहते थे, लेकिन उनको गाजीपुर बॉर्डर पर रोक लिया गया। तस्वीरों में आपको हम सबसे पहले दिखा देते हैं कि राहुल गांधी अपनी गाड़ी से बाहर निकले हुए हैं और गाजीपुर बॉर्डर पर उनको रोका गया है और गाजीपुर बॉर्डर से वो आगे संभल की ओर जाना चाहते थे, लेकिन जिला प्रशासन ने धारा 163 लागू कर दी है और जिला प्रशासन का कहना है कि राहुल गांधी वहां पर नहीं जा सकते। राहुल गांधी लगातार ये कह रहे हैं कि उनको क्यों रोका जा रहा है। उनको लोकतांत्रिक हक है कि वो संभल में जाएं, पीड़ितों से मुलाकात करें, पीड़ितों से बातचीत करें। इस मसले पर हमने तमाम कांग्रेस के नेताओं से भी बातचीत की है, चाहे हम इमरान मसूद की बात करें, तारिक अनवर की बात करें या उज्जवल रमन सिंह की बात करें। तीनों नेताओं ने कहा कि यहाँ पर रोका जाना ठीक नहीं है। इसके अलावा आपको हम आगे लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि राहुल गांधी जो है यहाँ पे बाहर निकले हैं। केसी वेणुगोपाल के साथ वो बातचीत कर रहे हैं, जो संगठन के महासचिव हैं। गाड़ी से अपने बाहर निकल कर जो है आगे जाने की वो कोशिश में लगातार लगे हुए हैं। राहुल गांधी गाजीपुर बॉर्डर पर वरिष्ठ नेताओं के साथ इस वक्त तस्वीरों में आप देखिए कि बातचीत कर रहे हैं। और इसके अलावा आपको हम आगे लेके चलते हैं और ये सूरत हाल दिखा देते हैं कि व्यवस्था किस रूप में, किस तरीके से राहुल गांधी को रोकने को लेकर यहाँ पर की गई है। तमाम जो मीडिया के दल हैं वो भी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर देखिए कि भारी तादाद में उत्तर प्रदेश के जो सुरक्षा के जवान हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। और राहुल गांधी को देखिए, यहाँ पर पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद का भी बोर्ड आपको यहाँ पर दिखाई देगा। सीधे तौर पर राहुल गांधी को यहाँ पे अब तो रोक लिया गया है, लेकिन सवाल अब ये पैदा होता है कि राहुल गांधी का अगला कदम क्या होगा। राहुल गांधी आने वाले वक्त में इस मसले को लेकर क्या करेंगे। आपको बता दें कि संसद भवन के भीतर राहुल गांधी लगातार इस मसले पर जो है इस मुद्दे को उठाते रहे हैं संसद भवन के अंदर, और संसद भवन के बाहर इस मसले पर सहयोगी दलों के साथ, इंडिया गठबंधन के दलों के साथ प्रदर्शन करते हुए भी नजर आए हैं। राहुल गांधी का ये कहना है कि वो संभल जाना चाहते हैं, संभल के भीतर ये समझना चाहते हैं कि वहाँ का मर्म क्या है, वहाँ का दर्द क्या है और किस वजह से इतनी बड़ी हिंसा हो गई कि 5 लोगों की मौत हो गई। और इस वक्त आपको हम फिर से तस्वीरों में दिखाना चाहते हैं कि राहुल गांधी जो है यहाँ पर पहुंचकर कोशिश यही कर रहे हैं कि किस तरीके से उनको जो है संभल जाने दिया जाए। अब देखने वाली बात यही होगी कि राहुल गांधी के इस कोशिश के बाद आगे नतीजा क्या निकलता है, क्योंकि राहुल गांधी का ये कहना है कि संभल जाए बिना वो मानेंगे नहीं। ग्राउंड जीरो से हम आपको यही बताने और समझाने की कोशिश कर रहे थे कि राहुल गांधी जब संभल के लिए 10 जनपद से रवाना हुए तो रणनीति क्या थी। आपको बता दें कि सबसे पहले राहुल गांधी सुबह 7 बजे निकले। उनको डॉक्टर के पास जाना था नोएडा, लेकिन उनको रोक लिया गया। वो डॉक्टर के पास नहीं जा पाए और वापस वो 10 जनपद आ गए। उसके बाद तमाम बड़े नेताओं को 10 जनपद में बुलाया गया। प्रभारी महासचिव अविनाश पांडे को बुलाया गया। यहाँ के उत्तर प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं वो भी मौजूद थे। इसके अलावा जो तमाम सांसद हैं लोकसभा के भीतर, उनको बुलाया गया। चाहे हम तारिक अनवर की बात कर लें, इमरान मसूद की बात कर लें, उज्जवल रमन सिंह की बात कर लें या दूसरे नेताओं की बात कर लें, उनके साथ एक बैठक हुई और बैठक के बाद ये तय किया गया कि 10 बजे के आसपास 10 जनपद से निकला जाए। राहुल गांधी 10 जनपद से निकले, NH-24 होते हुए वो आगे बढ़े, लेकिन उनको गाजीपुर बॉर्डर पर रोक लिया गया। अब देखने वाली बात यही होगी कि संभल मामले पर हल किस रूप में, किस तरीके से निकलता है, क्योंकि संभल मामले पर उत्तर प्रदेश सरकार का ये कहना है कि वो संभल 10 तारीख तक किसी भी नेता को जाने नहीं देंगे। नमस्कार, हम संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस मना कर रही है, अलाउ नहीं कर रही है। एज LOP मेरा अधिकार बनता है कि मैं जा सकता हूं, मगर तब भी वो मुझे रोक रहे हैं। मैंने कहा है कि मैं अकेला जाने को तैयार हूं, पुलिस के साथ जाने को तैयार हूं, मगर उन्होंने वो भी बात एक्सेप्ट नहीं की और अब कह रहे हैं कि कुछ दिनों में अगर हम वापस आएंगे तो फिर वो हमें जाने देंगे। ये एक्चुअली जो LOP के अधिकार हैं उसके खिलाफ है। मुझे अलाउ करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। हम
संभल जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं वहाँ क्या हुआ, लोगों से मिलना चाहते हैं। मगर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, मेरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, उसको मुझे दिया नहीं जा रहा है। तो यही है, नया हिंदुस्तान है, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने का हिंदुस्तान है, अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने का हिंदुस्तान है। अगर हम लड़ते रहेंगे। धन्यवाद। देखिए, जो संभल में हुआ है वो गलत है। राहुल जी नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके संवैधानिक अधिकार होते हैं, वो बाकी लोगों से अलग होते हैं, उनको रोका नहीं जा सकता इस तरह से। उनका संवैधानिक पद है, संवैधानिक अधिकार है कि उनको अलाउ किया जाए कि वो पीड़ितों से मिलने जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं अकेला चले जाऊंगा, यूपी की पुलिस के साथ मैं अकेला चले जाऊंगा, मुझे अकेला ले जाइए। वो भी करने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस वालों के पास कोई जवाब नहीं है। शायद उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या ये है कि आप इतना भी नहीं संभाल सकते, तो फिर आप इतना गर्व से क्यों कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर आपने संभाल रखा है यूपी में? तो नेता प्रतिपक्ष है, उनका संवैधानिक अधिकार है, उनको मिलना चाहिए, उनको इजाजत देनी चाहिए थी जाने की। मेरे साथ भाई साहब, मेरे साथ इमरान मसूद साहब हैं, सहारनपुर से सांसद हैं और राहुल गांधी के काफिले को रोका गया। इमरान भाई क्या कहेंगे, काफिले को गाजीपुर बॉर्डर पर रोक दिया गया है? ऐसा है, देखिए इन्होंने लोगों को परेशान कर दिया, इन्होंने। और सारे लोग हम कह रहे हैं कि आप हमें जो करना है हमारा करें, लेकिन लोगों को क्यों परेशान कर रहे हैं? हम जाना चाह रहे हैं, हमें जाने दें, और अगर नहीं ले जाना चाहते तो हमें कहीं बैठा दें। लेकिन आप लोग रास्ते में सबको रोक करके बैठा दिए हो। आप पूरा का पूरा काफिला रास्ता रोक दिया आपने, बैरिकेड लगाकर। किसी को अस्पताल जाना है, किसी को पेपर देना है, सब लोग परेशान कर दिए। लेकिन सरकार का वहाँ का कहना है, प्रशासन का, अरे भाई अब सरकार कानून व्यवस्था खराब हो जाएगा। नहीं, ये क्या कानून व्यवस्था है? ये क्या कानून व्यवस्था है? आपको नहीं जाने देना, कहीं बैठा लीजिए अलग। एक जगह आप रास्ता रोकना है, हमारा रोक लीजिए। आपने सबको रोक दिया यहाँ। आखिर क्या करने वाले हैं आप लोग? अभी देखते हैं क्या होगा। तो देखिए, इमरान मसूद हमारे साथ मौजूद थे और यहाँ पर देखिए काफिले को रोका गया है। अब यहीं रोक दिया गया राहुल गांधी को। देखिए, निश्चित तौर से लोकतंत्र में गला घोटने की तैयारी है। ये हम सब लोग, हमारे नेता जा रहे थे, जाकर देखना चाह रहे थे जिस तरीके पुलिस वहाँ जाति कर रही है, उस जाति को देखना चाह रहे थे। लोगों पर मरहम लगाने की एक कोशिश थी और इसके नापाक इरादे के साथ, साजिश और षड्यंत्र के साथ रोका जा रहा है। ये कृत्य निंदनीय है उत्तर प्रदेश सरकार का। प्रशासन का ये कहना है उज्जवल जी कि हम प्रशासन जो कानून व्यवस्था पर दाव नहीं लगाना चाहिए। देखिए, प्रशासन नाकाम रहा है, उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है और उन पर कार्रवाई करना चाहिए, निलंबित करना चाहिए। उज्जवल रमन सिंह थे और आपको आगे लेके चलते हैं, दिखाते हैं कि तमाम कौन कौन से बड़े नेता यहाँ पे मौजूद हैं। और यहाँ पे देखिए तारिक अनवर भी गाड़ी के भीतर मौजूद हैं। तारिक अनवर से भी बातचीत करते हैं और समझ लेते हैं कि क्या सूरत हाल है। तारिक अनवर साहब क्या कहेंगे, किस तरीके क्या कहेंगे? कैमरा जो है हमारे वीडियो जर्नलिस्ट इधर आइए, जनेंद्र आप बताइए। और इस वक्त राहुल गांधी का काफिला जो है यहाँ पे रोक लिया गया है, बैरिकेड यहाँ पे कर दिया, क्या कहेंगे आप बताइए? राहुल गांधी को रोक लिया गया, ये तो होना ही था। उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी सरकार कभी इस बात का इजाज़त नहीं देगी कि जो कुछ उन्होंने पिछले दिनों किया, प्रशासन ने किया, जिस प्रकार का संभल में जो जुल्म हुआ उसको लोगों तक पहुंचाने नहीं देंगे और उसको रोकने की कोशिश करेंगे। राहुल गांधी जी का ये जो यात्रा है वो इसलिए था कि वहाँ जो लोग प्रभावित हुए थे, जो गोली के शिकार हुए थे, जो लोग जख्मी हुए थे, उनसे उनके आंसू को पोंछने के लिए वो जा रहे थे। लेकिन प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था खराब हो जाएगा उनके जाने से। बिल्कुल नहीं, अब कानून व्यवस्था तो अब खराब हो रही जब उसको रोक रहे हैं। अगर जाने देते, वहाँ पर लोगों से, परिवारों से मिलने देते, तो मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी बात नहीं होती। और ये अक्सर हुआ है, पहले भी हम लोग कई बार इस तरह के डेलीगेशन और या इस तरह की यात्रा हम लोगों ने किया है और प्रशासन ने परमिशन दिया। लेकिन योगी राज्य जब से आया है, योगी शासन आया है, तो इनका एटीट्यूड जो है बिल्कुल एक तानाशाह वाला है और वो अपनी मर्जी से चलाना चाहते हैं। और ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, किसी भी पार्टी को या किसी भी नेता को इस तरह से रोकना और वहाँ जो घटना स्थल है वहाँ पर नहीं जाने देना, ये एक तरह से अनडेमोक्रेटिक है। तो अनडेमोक्रेटिक है। और इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं, आपको दिखा रहे हैं कि क्या सूरत हाल जो है गाजीपुर बॉर्डर के आसपास बना हुआ है। राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को रोक लिया गया है। मेरे साथ अविनाश पांडे जी मौजूद हैं, क्या कहेंगे, क्या रणनीति आज?
माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में संभल में जो पीड़ित परिवार हैं उनसे मिलने हम जाएंगे। हमारे साथ में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, हमारे सीएलपी नेता, हमारे सभी वहाँ के सांसद एक डेलीगेशन के रूप में कोशिश ये होगी कि उनके परिवार को जाएं, सांत्वना दें और प्रशासन से निवेदन करें कि इस प्रकार की अप्रिय घटना आगे ना घटे। जिस प्रकार का प्रयास वर्तमान सरकार के द्वारा पूरे देश के अंदर में इसे जातीय आधार पर हिंदू मुसलमान कर और एक कोशिश की जा रही है कि सब जगह में अशांति और उन्माद फैलाएं, उसके विरोध हम करते आए हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि फिर से एक बार शांति स्थापित हो और एक सामान्य रूप से आम जनता आराम से किसी पुलिस के दबाव में कार्य करे। रोकने की पूरी व्यवस्था की गई है, क्या कहेंगे आप? देखिए, पूरे प्रदेश के अंदर में रोकने की व्यवस्था जिस प्रकार चल रही है, इस प्रकार से तो मुझे लगता है कि आपातकाल में भी नहीं हुई थी। एक अनकही आपातकालीन स्थिति का उसका सामना हम करेंगे और लोकतंत्र को स्थापित करेंगे। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी संभल जाने के लिए दिल्ली से रवाना हुए, लेकिन गाजीपुर बॉर्डर पर उनके पूरे काफिले को रोक दिया गया। और इस वक्त देखिए राहुल गांधी अपनी गाड़ी में हैं और उनके साथ कांग्रेस के तमाम बड़े नेता मौजूद हैं, चाहे हम तारिक अनवर की बात करें, इमरान मसूद की बात करें या दूसरे बड़े नेताओं की बात करें, तमाम सांसद उनके साथ मौजूद हैं। लेकिन गाजीपुर बॉर्डर पर जो है भारी उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान यहाँ पे मौजूद हैं, उनको रोक दिया गया है। और सीधे तौर पर जिला प्रशासन का कहना है कि राहुल गांधी को जाने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि धारा 163 लगाई गई है। और धारा 163 का मतलब यह है कि 5 लोगों से ज़्यादा की तादाद में कोई एक जगह जो है संभल के भीतर इकट्ठा नहीं हो सकता है। संभल में हिंसा के बाद वहाँ पर जो है 10 तारीख तक किसी को आने जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। लिहाजा राहुल गांधी संसद से लेकर सड़क तक इस मामले को उठाते हुए नजर आए और ये तय किया कि वो संभल जाएं और वहाँ के लोगों से बातचीत करें, ताकि संभल के भीतर जो ताज़ा सूरत हाल है उसको समझ लिया जाए। और इस वक्त आपको हम दिखा दें जो यहाँ पर तस्वीरें हैं, राहुल गांधी आपको इस तस्वीरों में दिखाई देंगे और केसी वेणुगोपाल आपको तस्वीरों में दिखाई देंगे। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी आगे जाना चाहते हैं, लेकिन राहुल गांधी को रोक लिया गया है गाजीपुर बॉर्डर पर। अब राहुल गांधी आगे यहाँ से नहीं जा सकते हैं, जिला प्रशासन का ये कहना है। हमारे सहयोगी जनन कुमार के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ नेशन, गाजीपुर बॉर्डर।